श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग एक तरफ गणित की चिंतन करते हैं और गणित के चिंतन करके परम तत्व में 360 डिग्री का चिंतन करते हैं, जहाँ परम तत्व वृत्ताकार परिपेक्ष्य में ज्ञान को फैलाए हुए है और उसको 4 भागों में बांट करके 5 भागों में 6 भागों में हम बांट रहे हैं, 7 भागों में बांट रहे हैं, लेकिन 7 पर जाने के बाद अविभाज्य हो रहा है। ये समझने की बात है। एतावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुष पादो अस्या विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। इस दिव्य के प्रकाश की शक्ति को, अमृत की शक्ति को, हम 3 पाद की शक्ति को साधना के क्रम में, समूह के क्रम में जान सकते हैं। अतः समूह के क्रम में ही हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा सुरक्षित है। जब हम परिवार के अंदर व्यक्तिगत परिवार कर देते हैं, टूट जाते हैं, हमारा ह्रास, हमारा विकास कम हो जाता है और हम ह्रास में चले जाते हैं। और ह्रास जब बढ़ जाता है, कहीं पर ह्रास कम होता है, कहीं पर ह्रास ज़्यादा हो जाता है। जब हम टूटते हैं तो ह्रास हमारा ज़्यादा होता है, जब नहीं टूटते हैं, जुड़ते हैं तो हमारा ह्रास कम होकर के विकास की ओर चला जाता है। इस ह्रास और विकास को समझते हुए हम अपने जीवन के क्षेत्र में सब की ओर जाते हैं। वही दाम्पत्य जीवन में कहा कि पति पत्नी का जीवन अविभाज्य हो, दोनों के विचारों में तालमेल स्थापना हो, वेद के मार्ग पर, शास्त्र के मार्ग पर दाम्पत्य जीवन चले तो संतान की सुरक्षा है। इसी क्रम में जब हम 8 से विभाजित 360 को करते हैं तो यहाँ भी विभाजन हो जाता है। और अशुभ व्याप्तो, हमारी भावना व्यापक दृष्टि से, जब विभाजन में भी यदि हम व्यापक दृष्टि रखते हैं तो एक हो जाते हैं। और फिर उसी प्रकार 9 में नुया स्तुतौ, हम एक दूसरे की स्तुति करते हुए विभाजित होते हैं। कुछ क्रियाकलाप में हम अलग होते हैं। दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के कुछ क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं, फिर भी हम एक दूसरे के गुणों का स्तुति करते हुए 9 से जाते हैं, विभाजित में होते हैं, फिर भी हम एक होते हैं। और 10 में दर्शन दंश नयो, जब हम भड़क जाते हैं, भड़काऊ बातें आती हैं जो आज समाज में दिखाई पड़ता है। मैं कई जगह पर विवाह संस्कार कराने के क्रम में गया और संस्कार के क्रम में मेरठ आदि की ओर गया, कई लोगों से बातचीत किया। बातचीत के क्रम में पता लगा कि भाई यहाँ तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि बालिकाएं और बालक दोनों पढ़कर लिखकर बड़े बड़े पद पर जाते हैं और विवाह संस्कार होता है और कुछ ही दिनों के बाद दोनों में अलगाव हो जाता है। वो दसन की प्रवृत्ति है, डसने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वह महिला वर्ग पुरुष को नहीं स्वीकार कर पाती और पुरुष वर्ग महिला को नहीं स्वीकार कर पाते। अतः अधिकांशतः यह जो अलगाव की प्रवृत्ति आ रही है, जहाँ पर परिवार टूट रहा है, बहुत लंबे दायरे में, बहुत लंबे अरसे में घर घर में टूटने की प्रवृत्ति जग रही है। पहले दाम्पत्य जीवन में टूटने की प्रवृत्ति कम होती थी, आज दाम्पत्य जीवन में टूटने की प्रवृत्तियां ज़्यादा हो रही है। उसका कारण यही है कि हमने 360 डिग्री में यदि 7 से भाग दिया तो अविभाज्य हुआ। इस फेरा को हमने ठीक से नहीं समझा। जब फेरा को नहीं समझा तो हमारे आपके जीवन में बखेरा खड़ा हो गया और उस बखेरा के चलते हमारा डेरा टूट रहा है। और जब डेरा टूट रहा है तो हम में डर पैदा हो रहा है और उस डर में अंदर जो बाल बच्चे आ रहे हैं वो भय से परिपूर्ण हो रहे हैं। इसलिए उनके ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, आत्मिक विकास का ह्रास हो रहा है। डरे हुए, धमके हुए बालक और बालिकाएं सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। गणित की विधा में भी भयभीत हैं, पढ़ाने वाले से भयभीत हैं, पढ़ने वाले से भयभीत हैं, पढ़ने में भयभीत हैं। परिणाम ज्ञान को जो आत्मिक बल के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने की क्षमताएं घट रही है। इसलिए हमको याद रखना होगा, एतावानस्य महिमा तो ज्यायश्च पुरुष, वह पुरुष जो सबसे श्रेष्ठ है, ज्यायान है, जो सबके हृदय में रहता है, उसी की महिमा से सब कुछ हो रहा है। इसलिए अर्थ के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में, दाम्पत्य के क्षेत्र में, जहाँ पर समर्पण की भावना है, अविभाज्य की भावना है, जहाँ 360 डिग्री में 7 में भाग देने पर अविभाज्य की भावना है, वैसे ही माता पिता में, भाई बहन में अविभाज्य की भावना जब तक पैदा नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए 1 से विभाजन है, 2 से विभाजन है, 3 से विभाजन है, 4 से विभाजन है, 5 से विभाजन है, 6 से विभाजन है, 8 से 9 से 10 से क्रम से विभाजन है। लेकिन विभाजन में 9 के विभाजन में स्तुति है, 10 के विभाजन में दंशन है। यदि हम अपने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को सही दिशा नहीं चला पाते और दाम्पत्य जीवन में मेल स्थापित नहीं कर पाते तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हमें अलगाव पैदा करते हैं, दसन पैदा करते हैं।
और यदि नौ में नुई स्तुतव है, हम यदि स्तुति करते रहते हैं, एक दूसरे के गुणों को देखते रहते हैं, तब हमारा विकास संभव है। विभाजन में भी विकास संभव है। लेकिन जैसे ही दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी अलग होते हैं और नाते रिश्तेदार आ रहे हैं, और कहीं पर पत्नी को भड़काया जा रहा है, कहीं पति को भड़काया जा रहा है, कहीं माता को, कहीं पिता को, कहीं भाई को, कहीं बहन को, और ये भड़काऊ प्रवृत्ति जो है समाज के अंदर उबाऊ पैदा कर रहा है, जहाँ हम वेद शास्त्रों से बहुत दूर चले जा रहे हैं। इसलिए इता मनुष्य महिमा तो जायस्य पुरुष, ये सब पुरुष की महिमा को समझना चाहिए। और एक पाद में हम आप हैं, 3 पाद परमात्मा के पास है, और इस 3 पाद को समझने के लिए दिवी हम में प्रकाश चाहिए, अमृतम, उस अमृत को समझने की क्षमता चाहिए। इसमें धन कमाकर, बल कमाकर, या गणित के क्षेत्र में हम अधिक विद्या युक्त हो गए हैं, तो यह ना समझें कि मैं गणित समझ रहा हूँ। वह शक्ति होती है गणित में, जहाँ पर हम ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। एक ऊ शक्ति के द्वारा जो बातें नहीं समझ में गणित में आती है, वो तुरंत ऊ की शक्ति से हम समझ लेते हैं। रक्षा ऊ आगम लाघव संध्या प्रयोजनानी, क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य ही है वेदों की रक्षा करना, ज्ञान की रक्षा करना। ऊ शक्ति को खोल देना, बुद्धि को खोल देना, और आगम को समझना और संदेह को मिटाना, ये व्याकरण का उद्देश्य है। रक्षा ऊ आगम लाघव, और लघुता में कम शब्दों में ज्यादा बातों को कह देना, ये सब व्याकरण की विधा है। और व्याकरण की विधा से गणित की विधा को, गणित की विधा से आध्यात्मिक विधा को, और आध्यात्मिक विधा से परम तत्व की विधा को समझ करके हम इस वृत्ताकार परिपथ में यदि आगे बढ़ते हैं, तो बिंदु से हम आगे बढ़ करके कोण तक तो जाएंगे, और वो जब बिंदु चारों तरफ अपने हाथ पैर को फैलाएंगे तो समूह में फैलाएंगे, 1 बिंदु से 2 बिंदु, 2 बिंदु से 3 बिंदु, और वो क्रमशः दोनों तरफ फैल करके रेखा का निर्माण करेंगे। रेखती रेखा, लिखती रेखा, एक तरफ जाकर के किरण का निर्माण करेंगे, किरति किरणम, उनका फैलाव होगा। अतः विभाजन हो करके भी कुछ विचारों में, दाम्पत्य जीवन में हमारा विचार अलग अलग होगा, हमारी इंद्रियों का विचार अलग अलग होगा, लेकिन सामूहिक क्षेत्र में, समाज के कल्याण करने में दोनों का विचार एक होगा, परिवार के निर्माण में एक होगा। व्यक्तिगत विचारों में स्वतंत्रता होगी, सामाजिक विचारों में हम में परतंत्रता होगी। इसलिए आज समाज के नियम में बताया गया कि हम सामाजिक कर्मों में परतंत्र हैं और व्यक्तिगत कर्मों में स्वतंत्र है। ये नियम सोच समझ करके बनाया गया, ऐसे नहीं बनाया गया। महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी विधा है, बहुत बड़ी कृपा है, जिसके कारण हम इन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। अतः हम सामाजिक कार्यों में यदि स्वतंत्र हो जाएंगे तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए अपने विचारों को, सामाजिक कार्यों में जो न्यायपूर्वक विचार है, उस विचार को लेकर के चलना है। और व्यक्तिगत खाना, उठना, बैठना, ये व्यक्तिगत विचार है, इन विचारों में हमारी स्वतंत्रता है। इसलिए व्यक्तिगत विचार को समाज में थोप देना और सामाजिक विचार को व्यक्ति में थोप देना गलत है। जिस प्रकार से 0 से हम जब बढ़ते हैं, बिंदु से जब बढ़ते हैं, तो 10 डिग्री का भी कोण बन सकता है, 5 डिग्री का भी कोण बनेगा, अंत में 90 होगा। 90 के होते ही 90 वह जो नु स्तुति, वहां स्तुति 9 की स्तुति आएगी, समकोण की बात आएगी, संतुलन की बात आएगी। फिर 90 से विभाजन होगा 180 तक, पुनः हम बीच में विभाजित होंगे 180 पर, फिर रीज की बात आएगी, और फिर आगे प्रतिवर्ती कोण से बढ़ते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तब अंतर कोण होगा, और अंतर कोण में हम इंटीरियर एंगल बनाते हुए, एक्सटीरियर एंगल बनाते हुए, और क्यूट एंगल बनाते हुए, और साथ ही साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए राइट एंगल में पहुंचेंगे। और राइट एंगल में हमारा चिंतन भी राइट होगा, और राइट में हमारा अधिकार भी होगा, और राइट में हम फाइट करेंगे, संघर्ष करेंगे, और हम अपने जीवन को नियम में टाइट करेंगे। तब निश्चित रूप से हम अलमाइटी, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को, अलमाइटी को समझेंगे, और निश्चित रूप से हमारा आपका विचार सुदृढ़ होगा। इसलिए इन मंत्रों में जो बातें कही गई है कि 4 पाद है, जैसे गणित में वैसे परमात्मा की व्यवस्था में 4 पाद है। उस 4 पाद को गणित वाला बताता है कि 90 तक जाने में हम न्यून हैं, 90 से ऊपर जाने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं क्रमशः समकोण से ऊपर तो अधिक हैं, हम अधिक की ओर जाते हैं। फिर 80 में रीज को समझते हैं, फिर 270 में आकर के पुनः हम अंतर्मुखी होते हैं, फिर 270 से 360 में जाकर हम बहिर्मुखी होते हैं, बहिष्कोण में जाते हैं, अंदर और बाहर दोनों को संतुलन करने का प्रयास करते हैं। प्रति आवर्ती हमारा आवर्तन होता है और हम बृहद की ओर बढ़ते हैं, और पुनः न्यून और बृहद और अधिक दोनों को समझ करके किन बातों से हमारे जीवन में अधिकाई होगी और किन बातों से हमारे जीवन में न्यूनताई होगी,
अतः जब व्यक्तिगत विचार को लेकर के दुष्प्रवृत्ति को लेकर चलेंगे तो दाम्पत्य जीवन हमारा धाराशायी हो जाएगा, और सुप्रवृत्ति को लेकर चलेंगे, ऊंचे विचार को लेकर के चलेंगे, ऊंचे स्तर को लेकर के चलेंगे, दाम्पत्य जीवन एक उत्तराधिकारी बनाने वाला जीवन है, ऐसा लेकर के चलेंगे, तब हमारा जीवन समुज्ज्वल होगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन में वर और कन्या दोनों को एक साथ बैठाकर और कंधे पर कंधे मिलाकर के हाथ रख करके कहा जाता है, कम था कौन किसको धारण करेगा। कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, और चलने के क्रम में मंत्रों का पाठ करते हैं, और मंत्रों के पाठ में कहते हैं कि अग्नि ऋषि पवमान पंचन्या पुरोहिता तमी महे महागयम। ये जो अग्नि है, ऋषि है, महर्षि है, पांचजन्य है, गृहस्थी है, ब्रह्मचर्य है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, विद्वान है, सन्यासी है, ये सब हमारे सामने प्रतीक हैं। इनको देखते हुए, इनके आचरण को देखते हुए हमें गृहस्थ जीवन में कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, और 7 फेरा करते हुए हमें अविभाज्य रहना है। इसलिए 360 डिग्री में 7 से विभाजन नहीं होता, 9 से होता है, लेकिन स्तुति परक है। उस विभाजन को स्तुति से ठीक कर सकते हैं। 10 में भी विभाजन होगा, लेकिन उस दर्शन को समझ करके दर्शन करते हुए, एक दूसरे के गुणों का दर्शन करते हुए अभी बचा जा सकता है। विभाजन में भी अविभाजन हो सकता है, लेकिन साथ में तो साफ कहता है कि समवाय में रहने पर ही हम विभाजन से अविभाजन में बच सकते हैं। इसलिए समवाय को रखना जरूरी है, समूह को रखना जरूरी है, और सामूहिक बातों में ही चिंतन मनन करते हुए हम समाज को आगे लेकर चल सकते हैं। इसलिए कोण की विधा में बिंदु से चारों तरफ कोनों को बना करके और कहा गया कि सबका योग अंतिम 360 डिग्री है। उसी प्रकार विभाजन अविभाजन सबका अंतिम योग 360 डिग्री, यानी कि परम तत्व की पूर्णता में हमको जाना है। चाहे हम पति पत्नी बने, माता पिता बने, भाई बहन बने, दादा दादी बने, नाना नानी बने, मामा मामी बने, सबको विचारों में एक होकर के वाणी को वेदमय बना करके ही हम अपने जीवन को ज्ञान से ओतप्रोत हो सकते हैं। धन्यवाद।